नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। रिश्वत नहीं दी तो उजाड़ दिया घर। बदगुंदा खुदर में वन विभाग की रात की कार्रवाई से हुआ बवाल। गिरिडीह गांडी विधानसभा क्षेत्र के प्रखंड स्थित बदगुंदा खुदर पंचायत से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक गरीब आदिवासी परिवार के अबुआ आवास को कथित तौर पर सिर्फ इसलिए तोड़ दिया गया क्योंकि उसने रिश्वत देने से साफ इनकार कर दिया था। आरोपी सीधे सीधे वन विभाग के अधिकारी पर आरोप लगा रही है। पीड़ित टुडा टुडू की पत्नी का कहना है कि उसने 30,000 रुपए की मांग की थी, लेकिन जब उन्होंने पैसे देने से मना किया तो अधिकारियों ने रात के अंधेरे में पहुंचकर बन रहा घर को बेरहमी से ढा दिया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कार्रवाई सिर्फ इस घर पर ही क्यों हुई। पीड़िता का दावा है कि उसी के इलाके में कई अन्य आदिवासी परिवारों के घर भी वन भूमि पर बने हुए हैं, लेकिन बुलडोजर सिर्फ गरीब के सपनों पर ही क्यों चला। क्या यह सीधा सीधा टारगेट की कार्रवाई तो नहीं। घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश फूट पड़ा है। ग्रामीणों के साथ साथ पंचायत के मुखिया भी खुलकर विरोध में आ गए हैं। मुखिया ने साफ कहा कि अगर घर तोड़ना ही था तो कम से कम कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए नोटिस दिया जाता, लेकिन यहाँ तो नियम कानून को ताक पर रखकर रात में ही गरीब का आशियाना उजाड़ दिया गया। और हैरानी की हद तो तब हो गई जब घटना के बाद वही अधिकारी फोन करके कहते हैं कुछ पैसा हम भी दे देंगे, बाकी आप लोग चंदा करके घर बना लीजिए, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। यह बयान न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना है बल्कि पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान खड़ा करता है। अब पीड़ित परिवार, स्थानीय ग्रामीण और जनप्रतिनिधि खुलकर न्याय की मांग कर रहे हैं। उन्होंने इस मामले को कल्पना मुर्मू सोरेन, नगर विकास मंत्री और सीधे हेमंत सोरेन तक पहुंचते हुए निष्पक्ष जांच की कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का साफ कहना है अगर इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो यह आंदोलन का रूप ले सकता है। यह घटना सिर्फ एक घर टूटने की कहानी नहीं बल्कि यह सवाल है क्या आज भी गरीबों को अपना हक पाने के लिए रिश्वत देनी पड़ेगी, और अगर नहीं देंगे तो क्या उनका घर यूं ही रात के अंधेरे में तोड़ दिया जाएगा। इस मामले में वन विभाग के रेंजर SK रवि ने बताया कि फॉरेस्ट जमीन में जो लोग घर निर्माण या बाउंड्री वॉल किया जा रहा है उस पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही बताया कि जो लोग आरोप लगाए हैं वो सब बेबुनियाद है, जिस पर कार्रवाई होती तो कुछ न कुछ इल्जाम लगाया जाता है। साथ ही कहा लगातार कार्रवाई जारी रहेगा। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे SPN के संवाददाता गौतम कुमार, गिरिडीह, झारखंड से। जो लेबलिंग उबलिंग किया है उधर उन लोगों को बोलो कि जब तक कागज पुख्ता ना हो कुछ ना करे, ठीक है? ठीक। और बाकी जो होगा लोग अपना पंचायती करो, हमको बताओ, ठीक है? ठीक। पूछे सर, बोले नाम तो नहीं बताया, बोल के खाली चल गया। फिर भी हम पूछने का सबसे प्रयास करेंगे अगर होगा तो। ठीक समझा। मुखिया जी को भी हम बोले हैं। ठीक है। ठीक। और रास्ता निकालो ना, हम पूरा साथ है तुम लोग, टेंशन नहीं लेना, समझा? जैसा तुम लोग बोलेगा वैसे। अभी तुम मीडिया वाला को जानकारी दें। किसको? मीडिया वाला को। हम लोग इसका मामला सुलझा लेते हैं। काल मीडिया में तो ऐसे भी चल ही जाएगा, काल देगा मीडिया को तुम लोग। और मैडम पेपर मैडम को भी दिए हैं, सुने आवेदन मैडम को भी दिए हैं। तो मैडम को दिया तुम लोग का, तुम लोग चूंकि उनका जनता, तुमको कैसे रोक सकते हैं, वो रोक नहीं सकते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि जो नुकसान हुआ उसका भरपाई हम लोग अपने से करें तो अच्छा है। बाकी तुम मैडम को देगा तो हम मना थोड़ी कर पाएंगे तुमको। तुम्हारा नेता है, तुम जनता, तुमको तो चाहे तो दे सकता है, लेकिन अगर नहीं भी देगा तो हम कम से कम इतना विश्वास करो कि हम साथ हैं तुम्हारे, इतना खाली तुम विश्वास करो, समझा? हम बहुत सपोर्ट करते हैं, हमेशा किए हैं तुम लोगों। चन्नी चौराही, दुर्गा पहाड़ी कोई नहीं बोल सकता कि हम आके परेशान किए हैं। आग जलाया, हाथी है, रात भर आके तुम लोग यहाँ रहे हैं हम लोग, समझा? आगे भी रहेंगे। ठीक है। सिपही उड़ाई दसाव के तिंगा पैसा को इन खाना 30,000 आला हरा नोटिस बाय माव दिंगा जब डायरेक्ट है ना निंदा दसाव तो कदा इन तो बड़ा हुआ बड़ा लेता। मामला ये है, बोले शादी गावरो थोड़ा मांझी का आवास था। आवास में क्या हुआ, सिपाही रात में आया, 4 बजे भोर बता रहा है, हम तो
थे नहीं, सुना रहा है। तो बात है कि जब तक दवा देने शुरू कर दिया था, बुनियाद कर रहा था, उसी दिन मना नहीं किया। डीपीसी हुआ तब तक कुछ नहीं बोला, तो दवाल पूरा निंटल तक हो गया। उसके बाद इससे क्या बात हुआ था नहीं हुआ था, लेन देन का बात ना क्या था, नहीं तो इन लोग नोटिस करता है, बोलता कुछ, बोला कुछ नहीं, और हमको भी कुछ नहीं बोला। तो लास्ट में आज आके देख रहे हैं ऐसा तोड़ तड़ दिया है। तो ये तो अच्छा बात नहीं है, अच्छा बात हमको नहीं लग रहा है। और हम लोग आदिवासी संथाल है, हम लोग तो बोलता है जाल जंगल ज़मीन में रहना है, बसना है। तो हम लोग भूमिहीन आदमी है, ये तो कहाँ से बना पाएगा, कहाँ बनाएगा। इसी चलती हम बोलते हैं इसको बनाने देता, नहीं तो नोटिस करता, नहीं तो इसको जेल करता, डीएफओ को बोलता। तो सिपाही अपना मन माना तोड़ दिया है। ऐसा कौन नहीं सिपाही करना तोड़ा? चाहिए। सिपाही को नाम तो हम नहीं जानते हैं, इसलिए नहीं करना चाहिए ये सब बात। कौन पंचायत है ये? बदगुंदा खुर्द तो आवास क्या चीज अपने से बना रहा था या तो सरकारी आवास? सरकारी आवास है। तो बोला ज़मीन नहीं तो बनाएंगे। तो हम लोग बोले देख जंगल है तो बनाइए। तो हम लोग उतना बोले ठीक है, अपना पट्टा वट्टा बनाइए। बोला हाँ पट्टा वट्टा बना रहे हैं। तो पट्टा जमा है कि नहीं है मेरा पता उतना नहीं है। आज आके देख रहे हैं घर तो टूटा हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है फुलचंद बास्के। हाँ सर, बोल रहे थे शादी गाँव में देख रहे हैं घर भी धंस के चल गए। अरे साहब गए थे, कोई यहाँ ऑफिस में आया था शिकायत करने, समझा। उसको तो हम बताए थे नहीं बनाना, हम भी बहुत डांट सुने सर से वहीं पे, समझा। मैंने क्या बोले इन लोग, हमको भी डांट सुना दिया, बहुत ज़्यादा डांट सुना दिया हमको। बोल रहे हैं कि जब काम रोका हुआ था, कागज का प्रक्रिया चल रहा था, तो आई ना सर को बोले, सर गए थे साथ में, सर ही किए, हम लोग नहीं किए। तो वैसे हमको तो बहुत डांटा इन लोग, बहुत सर लोग डांटे बहुत, कि तुम कहाँ इतना सबको बढ़ावा दे रहा है तुम्हारा। और उसके बगल में जो इतना आदमी प्लेन कर दिया, उन लोग सब क्या घर बनाएगा, वो भी सब पूछ रहे थे। बोल रहे हैं कि जब गरीब आदमी रहने के लिए घर नहीं, उसका झोपड़ी में रह रहा है, जब यहाँ मकान बना रहा है तो अब इस तरह करके चलाए गए। अरे हाँ, पूरा मेरा बात तो तुम सुनबे नहीं करता, अपने बोलता है। हाँ बोलिए। हमसे जितना हो सका हम बचाएं कि नहीं, सो बताओ। कितना दिन से तो था, हम कभी कुछ करने गए, लेकिन मेरा ऊपर भी तो अफसर है। तुम मेरा जगह में रह के सोचो, हमको खुद पूरा टेंशन हो रहा है, समझा। मेरा ऊपर से भी कोई बॉस है कि हम ही सबसे बड़ा बॉस है, सो बताओ पहले हमको। कोई बॉस है मेरा ऊपर? हम उसको कितना समझाए, डीपीसी में उसको रोकवाए थे, नहीं रोका। ताजा काम सब देख लिए, बांस गड़ल था उसका काम कर रहा था, जो बोला गया था बोले आपके यहाँ। अच्छा, कैसे जानकारी मिला कि यहाँ पर घर बन रहे? सो और भी तो घर है यहाँ पर। ऑफिस पे कोई आदमी बोलने आया था, सर बताए। ऑफिस में बोलने आया था। बगल में आवास कितना बना है? अब बगल में आवास कितना बना है यहाँ फॉरेस्ट में? यही एक घर नहीं ना? सर को उसे दे दो ना, नाम केस कर देंगे सर उन लोग पे। नाम क्या देंगे? हम बोलते हैं इसका कोई रास्ता निकालो, समझा। जब वो गरीब आदमी है, उसका नुकसान हो गया तो चंदा उंदा उठाओ, हम लोग से भी चंदा। तो मतलब सुनिए ना, घर आप धसाइएगा, चंदा हम लोग उठाए। अरे तुम लोग तो उल्टा समझता है, हम भी तो उसी तरह से मजबूर जैसे उन लोग है। तुम तो पढ़ा लिखा का कम समझो तो बात, तुम भी तो समझो मेरा बात, हम भी मजबूर है। तो इसमें क्या होना चाहिए? इसमें यही होना चाहिए कि उसको सबसे पहले पट्टा दिलवाओ, ठीक है। सबसे पहले पट्टा दिलवाओ, यही सबसे पहले। देखो जमीन जो है उसका पहले समय कभी उसको कोई परेशानी नहीं होगा, समझा। पट्टा नहीं लेगा तो बहुत दिक्कत है। नहीं है जमीन तो उसके लिए पट्टा आपका तो प्रधान है ना। मान लो तुम आदिवासी, तो सर्टिफिकेट तुमको बनाना होगा ना। वो तो समझ, वो तो पट्टा का तो प्रक्रिया चल रहा था सर, सब मुखिया सरपंच सब साइन किया है, उसमें चल रहा था पट्टा का प्रक्रिया। कागज कहाँ है? कागज कहाँ है? अभी कागज जमा ही नहीं किया था, बाकी प्रक्रिया चल रहा था उसका। तो अब मान लो ऑफिस में नहीं आ गया तो सर कैसे जानेंगे, बोलो। जब तुरंत तो नहीं ना होगा कि बनेगा, सो कागज बनाने में भी थोड़ा टाइम लगता है, इसके लिए काम रोका था। नहीं बनाना चाहिए था ना, उसको भी बनाया हुआ है। जबकि हम बहुत डांट सुने, इतना ही जान लो, समझा। वो मेरे से नहीं हुआ है। और हाँ, ये नहीं कि यहीं पर बना है, हाँ? ये नहीं कि यहीं पर बना है, सो और भी जगह बना है ना। हाँ तो उसका तो नाम देना ना, उस पर सर को दे देंगे, जैसा कार्रवाई सर। तो आपको जानकारी कैसा मिला उसका, बताइए तो थोड़ा नाम। बोले तो सर हम लोग यहाँ नहीं दिन भर थोड़े रहते, तुम ही आए तो तुमसे मेरा भेंट हो पाया, बोलो। हम लोग फील्ड में रहते, कोई ऑफिस में आके बोल के गया था, समझा। अब कौन था सर, बोले हम थोड़े एक बार में पहचान लेंगे कौन था। कोई आदमी, तुम लोग कुछ विवाद चल रहा है उधर। हाँ हाँ, बोल रहे थे कि अच्छा सर चंदा करेंगे तो कितना 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 दीजिएगा आप?
अच्छा वो तुम आना, बैठ के हम लोग बात कर लेंगे जितना उसका होगा। वो सब बोलने का चीज छोड़े। मेरा वो बहुत अच्छा आदमी था, हमको दिल से दुख हो रहा है उसके लिए, समझा। तो हमसे जो होगा हम करेंगे, लेकिन किसी को बोलने का बात नहीं, हम लोग का घरेलू बात है, हम लोग का पर्सनल बात है, ठीक है। ये हम लोग मुखिया जी के साथ बैठ जाओ, इसमें जो हो सकेगा वो हम लोग भी कर देंगे। उसको हम बहुत मानते थे, उसको हम बहुत बचाने का प्रयास किए, लेकिन हम इतना उसके लिए डांट सुने ना, हम जान रहे आज क्या बोले बोलो, समझा। तो वो वाला करो। वो हम मेरा मन में आइडिया है कि उसका भी जो वित्तीय नुकसान हुआ है सब पूरा फुलफिल हो जाएगा, लेकिन वहाँ काम जो है पट्टा लेने के बाद ही करने उसको बोलना, समझा। वो वाला मुखिया जी के पास बैठ जाओ, क्या उसमें हो सकता है, समझा। और ये किसी को बताना नहीं, मेरा तेरा बात है, समझा। ये स्तर से नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा देखो क्या है, हम तुम लोग से बहुत जुड़ाव है मेरा, हम बहुत चाहते हैं कि मदद करें, जंगल बचा, तुम लोग सपोर्ट करें। आज तक किसी का कोई शिकायत हम नहीं किए, सबको लेके चले अपना ऐसा समझ के, समझा। कभी भी किसी को हम पर भी नहीं कोई किसी की कोई बोल सकता है, लेकिन अभी कोई गया आपके लिए मुखिया से बात कर लेना, समझा। या यहाँ आ जाना ऑफिस, या उधर हम लोग आ जाएंगे। तो कितना दीजिएगा? हम लोग तो इधर सुनिए ना, हम लोग तो कर लेंगे, आप कितना दीजिएगा सर? मुखिया से बात, मुखिया जी के सामने बात करेंगे ये लोग, ठीक है। जितना हम लोग हो सकेगा, कोई बहुत बड़ा अफसर हम लोग नहीं है, समझा बोलू। तो फिर भी जो होगा, लेकिन वहाँ बनाना नहीं अभी, हाँ वो हम करवा देंगे। वो हम बुठुड़ा को बोले कि मेरा अपना आदमी जैसा है, समझा। उससे बहुत दिन से हम कॉन्टेक्ट में थे, उसको हम उसी टाइम समझा थे कि देखो तुम हमको ही बजा देगा, मत बनाओ। नहीं सुना आपका, तुम लोग विवाद था किससे, कौन आके बोल दिया। तो नाम तो आपको जानकारी होगा ना, आप यहाँ पर देखभाल करते हैं यहाँ हम लोग के क्षेत्र में। तो अरे तो जैसे मेरा पास में तो हम लोग नाम पूछते, हम उसमें नहीं। मामला यही है, जो झारखंड सरकार के द्वारा अब वो आवास दिया गया था, हम मानते हैं फॉरेस्ट विभाग में ये काम करा रहे हैं, घर बना रहे हैं, लेकिन मैं वनपाल अधिकारी से भी आग्रह करना चाहता हूं कि वो अपना जो लाभुक हैं उनको नोटिस देता, तो इसमें हम दोषीदार थे। लेकिन मैं यहाँ के जो लाभुक हैं उनसे मैं पता किया, जो कि इनको 30,000 रुपया घूस के रूप में मांगा जाता था, और नहीं देने के क्रम में इसका घर को धसाया गया बिना नोटिस किए हुए ही। इसलिए मैं वनपाल अधिकारी महोदय से आग्रह करना चाहता हूं, आप इस तरह का दुर्व्यवहार आदिवासियों के साथ न करें, यही मेरा। कौन था वनपाल का नाम क्या था? नाम हमको पता मालूम नहीं। आपका क्या नाम हुआ? मैं बेदंगा पंचायत का मुखिया जी अर्जुन मरांडी। हम मणिकबाद से चल करके आए हैं, और आके यहाँ हम यहाँ के गांव वालों से, और जो स्पष्ट में देख रहे हैं जो समस्या है इनका बहुत ही निंदनीय है, और हम चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र में भी है, और हमारे क्षेत्र में इस तरह का घटना जो फॉरेस्ट द्वारा बिना नोटिस किए हुए जो इस महिला का घर को तोड़ा गया, ये बहुत ही एकदम निंदनीय है। इसलिए हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में ऐसा ना हो, और चाहते हैं कि जो भी इसका क्षतिपूर्ति हुआ है उसका मुआवजा मिलना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनोद सोरेन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड सचिव पश्चिमी भाग का है। अब इस मीडिया वाला माध्यम से हम तमाम मीडिया वाला को साथ ही हम अब जोहार हमारे संथाल समाज से, और अमा इस गंवारों शादी गंवारों में हम लोग आए हुए हैं। बदगुंदा पंचायत है, इसमें बहुत बड़ा घटना हुई है कि हमारे आदिवासी का घर इतना बड़ा दसाया गया है रात में। हमारे संथाली भाषा से इनको हम पूछ रहे हैं, जरा सा हिंदी तो नहीं जान रहा है, इसलिए चिका पे उनका हुई तमा इन तो बोले बोई बड़ा लेते काम बड़ा रहता बा आम नोआ विषय ते रोका में था फॉरेस्ट से बा रोका में बा रोका कदिया नि नहीं रोका के दादम बा रोका मिद दिन बा हे गेला बा कलेक्टर हे गे बा हे लेना नोड़े फॉरेस्टर आम पर जुदी लहाई हेलना जहाना कथा हम कान थसी ओना शुरू रे थोड़े गनी रोका के दा उन रहे ना तन से गुरिया बा ठीक है कोई में थे पैसा तीन पैसा 30,000। अब देखिए सर, इसमें लाभुक का कहना है कि हमारे एक बार आए थे, वो 30,000 रुपया मांग कर रहे थे, वो नहीं देने के कारण मेरा घर को धसाया गया है। और हम लोग तो इस पंचायत में सुबह शाम हम लोग देखते हैं कि ये लोग दूसरे का चाल से चलकर ये लोग बहुत जगह बन रहा है, उनका कोई दबाव नहीं है, सिर्फ इन्हीं के कारण जो है सो बहुत बड़ा नुकसान करके चल गया है रात में। हम
कहेंगे हमारे कल्पना मैडम गांडे का कल्पना मैडम हमारे मुख्यमंत्री को कहेंगे कि आप सभी लोग इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें कि इसलिए हमारे आदिवासी में यही लोग घुसखोर लोग यही हम लोग का दबाव देता है। अध्यक्ष सचिव जंगल का चुना करके हम लोग जंगल को बचाते हैं। इस रजिस्टर हम लोग को बना के हम लोग रख रहे हैं। कोई किसी सूचना के बिना गाड़ी आकर के अपने धंसा करके अपने भाग रहे हैं। ये सारा सर गलत है। ऐसा है कि हमारे मैडम जी गंडे क्षेत्र का मैडम जी और मुख्यमंत्री जी इस पर दबाव होना चाहिए, नहीं तो हम लोग धरना पर बैठेंगे। हम किसी को छोड़ने वाला नहीं, हम लोग धरना पर बैठेंगे। इस पर कार्रवाई होना चाहिए। और उस पर भी बात हो रहा है मीडियम के माध्यम से कि हम लोग जो धंसा दिए हम लोग उस पर आप लोग चंदा करके बनाइए, हम भी मुआवजा देने के लिए तैयार हैं। इस पर भी फॉरेस्ट वाला बातचीत चल रहा है। इसलिए हम कहेंगे अब गलत हैं तो गलत को अब सच्चाई कह रहे हैं कि हम जो है सो हम भी चंदा करके देंगे, हम सहयोग करेंगे। गरीब को स्थिति ठीक नहीं है तो हम मदद करेंगे, ठीक नहीं है तो अब धंसाएं क्यों? अब दोनों तरफ बात छेड़ रहे हैं। इसलिए आप ये मीडिया को वाला को हम चाहेंगे कि एकदम इस चीज़ को आप वायरल कीजिए। हमारे जितना भी आदिवासी लोग हैं इस तरह से हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सोनालाल बेसरा, बदगुंदा पंचायत खुर्द। तो इसीलिए हम चाहेंगे सर कि आप बहुत अच्छे से ये लोग काम करते तो हमारे दिन में आके करते, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं था। हम लोग उसके सपोर्ट में थे। और ये इतना गलत किया है, सारा गलत है। और ये कितना गरीब आदमी को देखिए, ये लोग हिंदी बोलने के लिए नहीं जानता है और ये लोग से वसूली कर रहा है पैसा के लिए। 30,000 रुपया मांग रहा है और इसका हस्बैंड पैसा के लिए चला गया है। इसका लिल्टन होने वाला था 2-4 दिन में। इसलिए हम चाहेंगे कि एकदम जल्द से जल्द करवा हुए हमारे मुख्यमंत्री जी से भी। आप हमारे मैडम जी यहाँ आकर के आप देख लीजिए ज़मीन में अब क्या स्थिति होना चाहिए। हम लोग जनता को बताइए कानून क्या होता है, नहीं होता है। कानून नोटिस से होता है, न डायरेक्ट घर धंसाया जाता है। इसी तरह विभाग में रहता है कि 30,000 नहीं देने के कारण घर धंसाया जाता है। नोटिस तो करना चाहिए, ठीक है।